ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने ब्रेकिंग द साइफर देखा था, थर्ड यूनिट में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क देखा था, देन X.509 सर्टिफिकेट एंड इंक्रिप्शन एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो कि टूल्स है फॉर अचीविंग सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी अचीव करने के लिए टूल्स हैं, वो देखे थे हमने, राइट। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्टिफिकेट्स हैं, इंक्रिप्शन है एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, तो आज हम पूरा जो यूनिट 3 है उसका रिविजन करेंगे। ओके यस, यूनिट 3 में हमने क्या क्या देखा था? इंट्रोडक्शन अबाउट आईओटी। ओके, एंड आईओटी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो उसमें हमने उसके एप्लीकेशंस देखे थे एंड आईओटी एक्चुअली क्या है वो देखा था, राइट। So IoT is इंटर-नेटवर्किंग ऑफ फिजिकल डिवाइस व्हीकल, also referred as कनेक्टेड डिवाइस, तो जिसे कनेक्टेड डिवाइस भी बोला जाता है और स्मार्ट डिवाइस भी बोला जाता है, या फिर एम्बेडेड विथ इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर सेंसर एक्चुएटर्स। मैंने एम्बेडेड का मतलब भी बनाया, बोला था आपको कि एम्बेडेड मतलब जो चीज़ें जोड़कर बनाया जाता है उसे कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो आपका देखो कंप्यूटर का एग्जाम ले लो कि एग्जाम्पल लेते हैं हम। अभी आपका कंप्यूटर है तो वो एम्बेडेड है, मतलब जैसे माउस है, देन सीपीयू है, कीबोर्ड है। ओके, तो ये सारी चीज़ों को, और मॉनिटर, ये सारी चीज़ों को हमने जब एम्बेड किया तब हमें क्या मिला? कंप्यूटर, राइट। जब सब जो चीज़ें हमने जोड़ी है तब हमें एम्बेडेड करके, ये सब चीज़ें एम्बेड करके हमें क्या मिला है? पूरा पीसी, मतलब कंप्यूटर हम जिसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। ओके, तो उसे कहते हैं एम्बेडेड। तो उसे एम्बेडेड कैसे किया जाता है? जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, देन सॉफ्टवेयर है, सेंसर्स है, एक्चुएटर्स है। देन आईओटी बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, राइट, नेटवर्किंग में यूज़ होता है। देन इन 2013 द ग्लोबल स्टैंडर्ड इनिशिएटिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिफाइन आईओटी एज अ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इंफॉर्मेशन enabling advanced services by interconnecting physical and virtual things based on existing evolving interoperable information communication technology। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? इंटरकनेक्टिंग फिजिकल एंड वर्चुअल थिंग्स which is capable of being identified and integrated into communication network. IoT allows objects to sense or control remotely across existing infrastructure, creating opportunities for more direct integration of the physical world into a computer-based system. तो हम कैसे, मतलब बेसिकल आईओटी का मीनिंग क्या है कि फिजिकल वर्ल्ड को हम वर्चुअल, जो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, वर्चुअल वर्ल्ड, तो इससे कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देन उसमें देखो आईओटी एग्जांपल्स में हमने बहुत सारे उसके एग्जांपल देखे थे, जैसे स्मार्ट थर्मोस्टैट्स है, देन नीमो मॉनिटर है, देन फिलिप्स यू बल्ब्स है एंड लैब लॉरेन पोलोटिक शो। तो जो थर्मोस्टैट था वो किस लिए हमने यूज़ किया था? फॉर टेम्परेचर, फॉर कंट्रोलिंग टेम्परेचर ऑफ योर रूम। ओके, मतलब आप कहीं पे भी मार्केट में हैं और आपको घर का टेम्परेचर, अभी गर्मी आपको कर रही है मार्केट में, तो आपकी ऐसी इच्छा है कि घर में जाके मैं एसी में आराम से बैठूँ, तो आपने क्या करना है? ऑलरेडी ही आपके फ़ोन से, यूजिंग योर फ़ोन, जो टेम्परेचर है वो सेट करना है। ठीक है, देन मीमो मॉनिटर देखा था।
तो मीमो मॉनिटर से क्या होता है, छोटे बेबीज रहते हैं तो उनकी बॉडी टेम्परेचर सब वो वगैरह सब समझता है, राइट, वो देखा था। देन वो जो थर्ड एग्जांपल था फिलिप यू बल्ब्स का। तो जैसे बल्ब्स आते हैं फिलिप्स के, यूजिंग योर मोबाइल यू कैन चेंज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, मतलब जैसे रात है तो आपको लो लाइट करनी है, या फिर दिन दिन है, या फिर ऐसे शाम का टाइम है तो उसका जो मोड है आपको फुल करना है। तो बेसिकली क्या है कि फिलिप यू बल्ब से आप इंटेंसिटी चेंज करते हैं यूजिंग योर फोन, ठीक है। देन लार्क लॉरेन पोलोटेक शर्ट्स, तो ये जो लार्क लॉरेन है अमेरिकन कंपनी है, राइट, क्लोथिंग कंपनी है, और वो क्या करती है, एथलेट्स के लिए टी शर्ट जो है डिज़ाइन करती है। और अभी एथलेट ओलंपिक चल रहा है ना टोक्यो में। यस, उसके बाद हमने क्या देखा था, एलईडी का प्रोग्राम देखा था, राइट। यस, उसके बाद में हमने आईओटी एंड प्रोटोकॉल्स, तो आईओटी में कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में वो देखते थे। जैसे हमने उसमें कौन से प्रोटोकॉल लगे थे, एच टी टी पी दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देन यूपीएनपी दैट इज़ यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले प्रोटोकॉल, देन सीओएपी कंस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, देन एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल, एमक्यूटीटी स्टैंड फॉर, यस किसी को पता है, मैसेज टू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, देन एक्सएमपीपी प्रोटोकॉल, एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंट प्रोटोकॉल। यस, ये सारे प्रोटोकॉल्स हमने देखे थे। ओके, तो जो एच टी टी पी है वो क्या करता है बेसिकली, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जब आप इंटरनेट पे कुछ सर्चिंग करते हैं, वेब सर्फिंग बोलते हैं जैसे, ठीक है, तो कुछ आपने डाला कि हाँ हमें एक किसी वेबसाइट जो है विजिट करनी है, तो ये जो एच टी टी पी है उसका काम क्या रहता है कि वो पेजेस को नेविगेट करता है, ठीक है, मतलब जो आपको डेटा चाहिए तो वो नेविगेट करेगा, मतलब सर्च करेगा, ठीक है, और जो अवेलेबल आउटपुट है आपको दे देगा, ठीक है, मतलब जो स्पेसिफिक पेजेस है जैसे आपने डाला है वो सर्चिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड है तो वो आपको दे देगा, ठीक है। तो इसका जो आर्किटेक्चर है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मेथड जिसमें यूज होती है, ठीक है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा और जो सर्वर है वो उसको रिस्पॉन्स भेजेगा। मतलब आप लोग क्लाइंट हैं और आप कुछ आपको कुछ वेब कंटेंट चाहिए, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जब आप इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालते हैं तो इसका मतलब है कि आप रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को, ठीक है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग जो सर्वर है आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, आप गूगल पे डालते हैं फ्लावर्स, ठीक है, तो जो सब इन्फॉर्मेशन आपको आ जाती है फ्लावर्स के बारे में, फ्लावर्स के इमेजेस आएंगे, इन्फॉर्मेशन आएंगी, उसका नाम क्या है, बोटेनिकल नाम क्या है, ठीक है। तो ये क्या, इसका मतलब क्या है कि सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करता है, मतलब रिस्पॉन्स देता है। यस, देन यूपीएनपी प्रोटोकॉल दैट इज यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले प्रोटोकॉल देखा था हमने, इसमें हमने क्या देखा था, this is very common protocol and almost all network enable customer electronics product used in your home office such as a vital part of digital living network. Discovery of device in the network performs simple service direct discovery protocol which is based on HTTP over UDP. Event subscription and notification are based on general event notification architecture.
तो जो यूपीएनपी प्रोटोकॉल है वो क्या करता है बेसिकली, इट यूजेस मल्टीपल प्रोटोकॉल दैट हेल्प्स द डिवाइस इन ad hoc IP network to discover each other, detect service hosted by the device and execute action reports image. तो जिसमें मल्टीपल प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ओके, एंड इट इज हेल्प डिवाइस इन एड हॉक आईपी नेटवर्क टू डिस्कवर ईच अदर। तो जो एड हॉक नेटवर्क है इसमें बहुत सारे नोड्स रहते हैं, ठीक है, तो उसकी जो टोपोलॉजी है मतलब डिफाइन नहीं रहती, बढ़ती भी है कम भी है, मतलब जो उसमें नोड्स है उसकी तादाद बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, राइट, यस। So it is used in almost all network enable customer electronics product यूज इन योर होम और ऑफिस, जो आपके घर में और ऑफिस में भी जहाँ पे यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें उसको यूज किया जाता है। It defines an hierarchy of UPnP compliant devices. Each device consists of a root device. Each root device can publish a zero or more services and embedded devices. उसके बाद हमने कौन सा प्रोटोकॉल देखा था, CoAP। CoAP stands for Constraint Application Protocol. The main difference between CoAP and HTTPU is CoAP replaces the text header used in HTTPU with more compact binary headers, and furthermore it reduces the number of options available in the header. यस, तो यहाँ पे कंपैरिजन HTTP का क्यों दिया है कि जो हमने HTTP देखा था तो उसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स और उसमें हेडर डेटा, तो हेडर डेटा में क्या रहता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट सेंडर एंड रिसीवर्स, मतलब कहाँ से डेटा आया है और कौन से एड्रेस को जाके उनको सेंड करना है, ठीक है। तो उससे जो है हेडर डेटा की जो बहुत सारी मेमोरी वहाँ पे लगती है, और यहाँ पे क्या होता है CoAP में कि वो जो मेमोरी है वो रिड्यूस करता है CoAP। और जो CoAP है वहाँ पे कन्फर्मेबल एंड नॉन कन्फर्मेबल मैसेज सर्विस यूज होती है। यस, देन हमने MQTT प्रोटोकॉल देखा था। MQTT का ये क्या है, लॉन्ग फॉर्म क्या है, यस किसी को पता है क्या, यस बोलो, मेरी आवाज़ आती है ना सबको।
मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, MQTT stands for मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. One of the major problems we encounter, we look at the HTTP, UPnP and COP protocol is how to cross the firewall boundaries. Firewalls not only block the incoming connection, but they also hide from office network behind a single IP address. One protocol that uses message broker is message queue telemetry transport protocol. तो यहाँ पे जो है MQTT में ब्रोकर कंसेप्ट होता है, ठीक है, मतलब पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर. तो पब्लिशर ने कुछ भी कंटेंट पब्लिश किया, ठीक है, देन जो इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर है तो वो उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं एंड इन रिस्पॉन्स पब्लिशर क्या करेगा, वो जो पब्लिश किया कंटेंट है सब्सक्राइबर को दे देगा. तो यहाँ पे पब्लिशिंग एंड सब्सक्राइबिंग पैटर्न, ओके. और HTTP में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, राइट. यस, तो यहाँ पे तीन कंसेप्ट होते हैं, पब्लिशर, सब्सक्राइबर एंड मैसेज ब्रोकर. तो पब्लिशर का रोल क्या रहता है, इज टू कनेक्ट द मैसेज ब्रोकर एंड पब्लिशर कंटेंट. मैसेज ब्रोकर को पब्लिशर से कनेक्ट करना. देन सब्सक्राइबर connected to the same message broker and subscribe to content that they are interested in. And message broker this makes sure that published content is relayed on instead subscribe. Yes, देन इसके MQTT में कुछ हमने क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देखे थे, जैसे लोवेस्ट लेवल इज एक्नॉलेजमेंट सर्विस, नेक्स्ट लेवल इज एक्नॉलेजमेंट सर्विस एंड हाईएस्ट लेवल इज कॉल्ड अश्योर्ड सर्विस. एक्नॉलेजमेंट है, अनएक्नॉलेजमेंट क्या है वो हमने बताया, हमने डिस्कस किया था, राइट. तो एक्नॉलेजमेंट क्या है कि जब सर्वर है, ठीक है, और क्लाइंट कुछ डेटा भेजता है सर्वर, या फिर सर्वर कुछ भेज रहा है क्लाइंट को, तो जो अनदर पार्टी ने कुछ रिस्पॉन्स देना है कि हाँ हमें ये डेटा मिला है, ठीक है, तो उसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट. जैसे कि क्लाइंट ने कुछ सर्वर को डेटा भेजा तो सर्वर उसके साथ एक्नॉलेजमेंट भेजता है, तो फिर क्लाइंट क्या समझ जाता है कि हाँ जो हमने डेटा भेजा था वो रिसीव हुआ. और अनएक्नॉलेजमेंट मतलब कुछ उसका एक्नॉलेजमेंट आता नहीं है, तो फिर क्लाइंट को समझता नहीं है कि डेटा प्रॉपर पहुंचा है कि नहीं, तो फिर क्लाइंट क्या करता है, थोड़े टाइम बाद फिर से वही डेटा सेंड करता है. तो इससे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट एंड अनएक्नॉलेजमेंट.